स्टूडेंट, आप सभी लिए फिर एक नया सवाल लेकर हम आए हुए हैं और देखते हैं। ये लमसम सभी क्लास के लिए आवश्यक है और आज इस सवाल पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्लास 9th में अक्सर पूछे जाते हैं सवाल को और गौर कीजिएगा। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसी को गौर करेंगे और इसका हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रयोग करेंगे। ठीक है, और चलते हैं सवाल की ओर। ठीक है, चलिए। तो देखिए पहला सवाल क्या बोला गया है। ये पहला सवाल हम लोग का जो दिया गया है तो 6√5 प्लस 2√5 सॉरी इंटू में है और आपका जो 6+6√5 इंटू 2√5 है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है हम लोग इस पर गौर करेंगे। ठीक, और इसको देखते हैं कि गौर कैसे होगा। यानी कि हल करेंगे इसको, तो हल में क्या होगा कि जो 6 है कि 6√5 और 2√5 इज इक्वल टू, तो जो 6 है और √5 है, √5 है, तो √5 एक फॉर्मूला होता है कि √a इंटू √a इज इक्वल टू a होता है। ये गौर कीजिएगा। ठीक है, √a इंटू √a इज इक्वल टू a होता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि 6 to 6 इसको ऐसे गुना करेंगे तो 6 गुने 2 लिखेंगे और फिर एक और काम करेंगे हम लोग कि 5 5 यहाँ पे है तो यहाँ रूट केवल जो हट कर केवल 5 हो जाएगा। अब क्या करें इसको 6 दूनी 12 और 12 पच्चे 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको 6 दूनी 12 और इसका इंटू √5 के बदला में 5 लिख दीजिए तो 12 पच्चे क्या हो जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। हम लोग इसको अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत आसान है। देखिए क्या होता है कि इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पे हम जानबूझ के लिखे हैं 6 गुने 2 और यहाँ पे √5 मैंने बताया कि √a और √a यानी सेम अगर दोनों भाग मिले तो केवल a लिखा जाता है, उसका रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसका जोड़ा बनता है उसका रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ 5 हो गया तो 6 दूनी 12 12 बच्चे 60। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सेकेंड सवाल क्या है कि 8√15 भागे 2√3। इसको देखिए, इसका हल करने का शॉर्ट भी है, शॉर्ट बताएंगे लास्ट में। ठीक है, अभी केवल बना के बता रहे हैं। 8 है, अब इसको देखिए क्या करना है, क्या इसको लिखना है 8√15 और 2√3 ऐसे लिखना है नीचे की ओर। अब इसको तोड़ देना, इसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है। ठीक है, अब इन दोनों को तोड़ेंगे। अब इसको नहीं भी तोड़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इसको तोड़ना है। अब इसको तोड़ेंगे रूट वालों को, ये √3 है तो √3 ऊपर भी चाहिए। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों देखेंगे। 8√2 अब इसको ले सकते हैं हम लोग बट्टा में √3 यहाँ कर सकते हैं। 3 पच्चे 15 होता है, 15 को तोड़ दीजिए क्या होगा 3 पच्चे 15 तो क्या √3 और √5 होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे √3 इंटू में हो जाएगा √3 और √5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको तोड़ देंगे। अब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखते हैं यहाँ पे। तो √3 क्या हो गया खत्म और 2 चौका 8 हो गया, ये कट गया मेरा यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ जाएगा 4√5, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा आसान सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल ये नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा सवाल चलते हैं। 5√3 माइनस 2√3। देखिए हमने हमेशा बताया है कि 3 अगर सेम से मिले तो केवल यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, गुना में होता है, इसमें रूट ही लगेगा। ये करना क्या है, सिर्फ सामने और सामने को जोड़ना है, यानी घटाना है। यहाँ पे घटाव को चिन्ह घटा देंगे, जोड़ कर भी बता देंगे। तो 5 और यहाँ पे क्या है 2 है, इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 - 2 और √3 के बदला में केवल √3 लिख दीजिए और 5 में से 2 को खत्म कर दीजिए। कितना बचेगा मेरे यहाँ पे 3, तो 3√3 मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। और एक सवाल और, तीसरा चौथा सवाल जो क्या है 2√3 प्लस 3√3 है। इसको भी सेम इसी प्रकार से करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। रूट की 3 है जो ऐसे ही लिखाएगा, ये लिखाएगा √2 और +3 तो 2 + 3 कर देंगे और यहाँ √3 है, √3 है, इसको तो कर दिए √3, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 √3, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है,
इसी प्रकार से हम लोग से ऐसे सवाल बनाएंगे जो आप लोग का ये शॉर्ट है। अब हम लोग बात बोले थे कि इसको शॉर्ट भी बताएंगे, आसान भी बताएंगे, लॉन्ग भी बताएंगे, ठीक है। सभी बातें यही चीजें, आसान, शॉर्ट, लॉन्ग, सब एक ही, जो भी कुछ भी है। अब देखते हैं इसको कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए डायरेक्ट हम सवाल में ही सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको देखिए, इसको साफ कर देते हैं। अगर इस पर जो है अगर सवाल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगले लोगों को जो भेज दीजिए, सेंड कीजिए कि और बच्चे लोग को सहायता हो सके। छोटा छोटा सवाल हम लोग लेते आते रहेंगे इस वीडियो पे, इस चैनल पे, टारगेट फ्यूचर के नाम पे जो है, इस पर गौर कीजिएगा, ठीक ना बच्चे लोग, ठीक। ये सवाल क्या था, 6√5 × 2√5। कुछ नहीं करना है, 5 के बदला में 1 5 मारना है, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 25 कितना हो जाएगा 60। डायरेक्ट आप 60 आंसर लिख सकते हो। ये दोनों 5 है ना, इसको कुछ नहीं करना है। 6 दूनी 12, आप किसी एक 5 को ले लो, 12 25 60, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे बाद इसको कुछ नहीं करना है। 2 चौका 8, 3 5 15, आ गया आपका आंसर। देख रहे हैं, 2 के बारे में 8 के बारे में 4 बार में आएगा, और 3 जो है 3 5 15, ये कट गया, √5 4√5 हो गया। इसको क्या करना है, 5 में से 2 कर 3 बचेगा और √3 के √3 लगा देना है। 5 में से 2 को घटा देना है और 3√3 हो जाएगा। ये देखिए कितने आसान सवाल है। इसे 2 3 5 और यहाँ पे 3 के 3 लगा देना, 2 3 5 √3 के 3 आंसर। आगे देखिए कितना आसान था। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बच्चे लोगों को सेंड कर दीजिएगा, हर किसी को मदद हो सके, ठीक है। चलिए, अगले वीडियो के लिए फिर से हम वापस आते हैं।